जेपीएससी पीटी परीक्षा में है और भाजपा युवा मोर्चा है। देखिए जिस तरह से जो है राजधानी रांची के हरमू चौक में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध के स्वरूप में जो है पर जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन उनका पुतला दहन के माध्यम से जो है सरकार का विरोध किया जा रहा है और जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनका कहीं ना कहीं जो है आ रहा है, क्योंकि पीटी की परीक्षा जो है आयोजित की गई थी और सुबह चतरा केंद्र से ये खबर मिली कि सील जो है वो पहले से काटे गए और कहीं ना कहीं जो है इसका विरोध देखने को मिला और उसी बीच जो है जामताड़ा से भी एक खबर मिली और ये बात क्वेश्चन को अपने मोबाइल जो है प्रश्न देखते हुए जो है उसका आंसर जो है भर रहे थे, ओएमआर शीट भर रहे थे, जिसके बाद जो पूरे कह सकते हैं अभ्यर्थियों में विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है और उसी प्रकार से जो भाजपा के युवा मोर्चा है राजधानी रांची के हरमू चौक में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध के तहत जो है पुतला दहन किया जा रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से भाजपा युवा मोर्चा के जितने भी जो कार्यकर्ता है वो आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पुतला दहन जो है वहां पर किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर किया जा रहा है और चंपई सोरेन के जो है विरोध में नारेबाजी की जा रही है और साथ में जो है हाथों में तख्तियां ली हुई है और उस तख्तियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है सरकार का विरोध हो रहा है। और देखिए किस तरह से जो भाजपा युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विरोध जो है कहीं ना कहीं वो जारी है। और जो यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा के लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। शशांक भैया जिंदाबाद 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 शशांक भैया जिंदाबाद 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 हरमू मंडल जिंदाबाद 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 हरमू मंडल जिंदाबाद ताकि ये जेपीएससी के मामले में आप लोगों ने आज किया आपकी क्या मांग है? देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अब झारखंड पब्लिक स्कैम कमीशन बन चुका है। लगातार इस प्रदेश में युवाओं से ठगी हो रही है। जिस प्रकार से लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसके बाद एग्जाम सेंटर के एग्जाम परीक्षा फॉर्म भरते हैं और फिर एग्जाम देने आते हैं। लेकिन ये सरकार जब से 4.5 साल आई है तब से रोजगार का बुरा हाल हो गया है। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जेएसएससी में किस प्रकार से परीक्षा पत्र बेचे जाते हैं, 25 लाख 30 लाख रुपए युवाओं के भविष्य की बोली लगाई जाती है। लेकिन आज जेपीएससी की परीक्षा थी, हमने पूर्व में सरकार को आगाह किया था कि स्टूडेंट अपसेट है, जेपीएससी सेट है, लेकिन सरकार ने नहीं मांगा। सरकार ने आपाधापी में परीक्षा ली और इसका नतीजा है आज पूरे प्रदेश से वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं कि परीक्षा जिस प्रकार से इंटर के परीक्षा से भी बदतर स्थिति यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर किसी ने बनाया है तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। इसलिए आज हम लोग विरोध करते हैं और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को लगातार ठगने का काम ये सब चंपई सोरेन सरकार कर रही है, इसका अंजाम हम लोगों ने देखा है कि पहला 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा हेमंत जी का वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन 6 महीना का समय है, चंपई जी समझ जाए, ये तो पेपर लीक का एक लड़ाई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लड़ेंगे सड़क पर और इस प्रदेश के युवाओं को हक न्याय के आवाज अगर कोई बनने का काम करेगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बनेंगे। आने वाले समय में यह आंदोलन और भीषण होगा, युवा सड़क पर दिखेंगे, युवा न्याय मांगेंगे और एक एक लोगों का न्याय देना पड़ेगा। चंपई जी जो जेपीएससी का अपने हाल बना के रखा इस प्रदेश में, उसको ये प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा जो है भाजपा ऐसा उनका कहना है। देखिए किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, उनका पुतला दहन किया गया है और देखिए राजधानी रांची के जो चौक है हरमू चौक, वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और विरोध के स्वरूप में है। अब देखिए राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनका पुतला दहन किया गया था और भी जो भाजपा युवा मोर्चा
कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, इससे पहले जैसे CGL का मामला सामने आया था, और अब JPSC जो PT परीक्षा आयोजित हुई उसमें पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। क्या देख रहे हैं आने वाले समय में छात्रों का भविष्य ठीक रहेगा? आप जब देख रहे हैं कि जो गरीब छात्र हैं किस तरह फॉर्म भरते हैं, झारखंड का जो वैकेंसी निकलता है उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर वो एग्जाम देने जाते हैं। आप देखते होंगे कि रात रात भर स्टेशन में बस स्टॉप पर सोया करते हैं और सुबह उठ के वो एग्जाम देने जाते हैं और पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जैसे JSSC CGL, फिर आप देख सकते हैं JPSC का जो आज का एग्जाम है, सोचिए उन छात्रों पर क्या गुजरता होगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार, ये चंपई सोरेन की सरकार 5 साल हो चुकी है, एक बार भी साफ सुथरी छवि से एग्जाम नहीं ले पाया, निस्वार्थ भावना से एग्जाम नहीं पड़ा। इस सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं को ठगने का जो काम कर रही है इस सरकार को ठगना बंद करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बंद करना चाहिए। क्या लग रहा है आने वाले समय में कोई परीक्षा जो है सही तरीके से आयोजित हो पाएगा? क्योंकि जितनी भी परीक्षा आयोजित हुई है सभी में धांधली का आरोप लगा है, रद्द करना पड़ा है, बहुत सारा ऐसा परीक्षा हुआ है। अब कुछ उसी तरह की स्थिति जो है JPSC PT की परीक्षा आयोजित की गई है उसमें भी लग रहा है। इससे पहले 7वीं से 10वीं की जो JPSC की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी इस तरह का आरोप लगा था। क्या लग रहा है ये परीक्षा पूर्ण होगी या फिर JSSC CGL वाला हाल होगा? बस ये JSSC CGL का से बढ़ करके यह कांड हो रहा है और इन लोग को नियति बच्चों को सिलेक्शन करना ही नहीं है, इस प्रकार से भरमा करके कि हम रोजगार के लिए निकाल रहे हैं और आप ही लीक करवा रहे हैं, आप ही के तंत्र, आप ही की एजेंसियां लीक कर रही है, बहाली करते चल जा रहा है। आज 4 साल पार हो गया, 5 लाख रोजगार देते रह गए। तो ये सब बहानेबाजी का एक तरीका है सरकार, और दूसरे चीज है कि इसमें करप्शन करना चाहती है, अपना मोटे मोटे सारे चीज ले करके इन लोग को नियति में है ही नहीं कि छात्रों का भला हो। छात्रों का भला हो तो सख्त से सख्त एजेंसी का चयन ऐसा करना चाहिए कि जो किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो करता है उस एजेंसी पे, उस कर्मी पे कहीं न कहीं तो सभी लोग का मिली भगत है। पिछले बार तो आप देखे कि विधानसभा के जो कर्मचारी थे, जो सरकार के लोग थे, वही उसमें सारे चीज कर रहे थे। तो ये भी अगर स्पष्टता आएगा तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। स्पष्टता होना चाहिए, थोड़ा कड़ाई होना चाहिए। और भी लोग बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप? जी बोलिए। कौन सा ईयर? ग्रेजुएशन कंप्लीट? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैथ ऑनर्स से कंप्लीट हुआ है, अभी PG कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, आप लोग भी बहुत सारे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। जब इस तरह की स्थिति आती है, परीक्षा प्रश्न की पत्र लीक होने के आरोप लगते हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं जो है निराशा उन्हें हाथ लगती है, और आपने आज भी देखा होगा इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले जैसे CGL का परीक्षा हुआ था उसमें भी परीक्षा का जो है आरोप लगा था कि गड़बड़ी हुई है। लगता है आने वाले समय में परीक्षा सही तरीके से झारखंड में आयोजित हो पाएगी? अभी देखिए वर्तमान में जो सरकार है, पहले इससे पहले मुख्यमंत्री आपके माननीय हेमंत सरकार जब था उस समय JSSC CGL का एग्ज़ाम बहुत तरह से एकदम मतलब कि पेपर लीक का मामला सामने आया। बहुत से युवा जैसे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये तैयारी करते हुए इस सफलता को पाने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन जैसा पेपर लीक हुआ उसके अनुसार युवाओं को बहुत निराशा हुआ। फिर अभी वर्तमान में देखिए JPSC का पेपर लीक हुआ, इसके बाद भी यही समस्या इस सरकार की है। इस सरकार को जितने भी युवा हैं झारखंड के, इस सरकार से पूरी तरह से एकदम निराश है। एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर नए सरकार की तरफ देख रही है और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये युवाओं का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? युवाओं के भविष्य अंधकार, इस सरकार में युवाओं का भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और ये इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 4.5 साल पूरी हो चुकी है अब और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। 6 महीना में अब कुछ उम्मीद नहीं है। 5 लाख रोजगार का जो है ये कहा गया था कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, लगता है 1 लाख भी रोजगार तो मिल पाया है? देखिए जो भी सरकार ने वादा किया 5 लाख रोजगार देने का, वो तो समझिए एक जुमला है। अपने युवाओं के भविष्य के साथ युवाओं को बरगलाने का काम किया है इस सरकार ने। ऐसा हमको नहीं लगता कि झारखंड के जो अभी सरकार है ये 1 लाख भी रोजगार दिया है।
रोजगार भी जो है नहीं दे पाए। नहीं दे रहा छोटा। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लगातार परीक्षा आयोजित हो रही है, रद्द हो जा रही है, प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ रहा है और आज भी कहीं ना कहीं वही आरोप लगा जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा जो आयोजित की गई। देखिए भैया, जब तक जेपीएससी हो या जेएसएससी, झारखंड में कोई भी पब्लिक सर्विस एग्जाम जब हो रहा है तो ये सरकार हेमंत पार्ट 2 की सरकार जो चल रही है, जब हेमंत बाबू सीएम थे तो भी आप जेएसएससी का एग्जाम का देखे होंगे, एग्जाम चलता है उसी बीच में न्यूज में व्हाट्सएप वायरल होता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। सेम उसी तरह हेमंत पार्ट 2 जो चंपई सोरेन जी की सरकार है, ये 3 मार्च को एग्जाम का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 3 मार्च होता है और 17 मार्च को एग्जाम का डेट आता है और हर युवा, हर जो भी छात्र थे वो कहीं ना कहीं परेशान थे कि इस बार अगर क्वेश्चन लीक हुआ या ना हुआ। इसी भय के साथ ये सभी एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम चालू होने के 1 घंटे के बाद भी सही से नहीं हुआ और पूरा झारखंड में ये वायरल हो रहा न्यूज कि एग्जाम पेपर लीक है और सभी कोई सेट थे। 2 दिन पहले ही क्या बोलते हैं ट्रेंड में चल रहा था कि जेपीएससी सेट है और लास्ट में वही हुआ और झारखंड के भविष्य के साथ साथ बार बार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छलावा हो रहा है, नौकरी के नाम पे धोखा हो रहा है। बस हम यही करें, यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है। युवा के साथ कुछ नहीं हो सकता है, ये सरकार निकम्मी है, हमको ये सरकार नहीं चाहिए। हेमंत पार्ट 2 नहीं चलतो, पार्ट 2 नहीं चलेगा, ऐसा इनका कहना है और ऐसा इनका आरोप है कि यहाँ पर जो पोस्ट है वो बेचा जा रहा है और यही वजह है कि इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी पीटी की परीक्षा हो जो कि आज आयोजित की गई थी झारखंड के लगभग 850 केंद्रों पर, और इससे पहले जैसे सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरह का आरोप लगा था और कहीं ना कहीं पुष्टि भी हुई थी और इस मामले में एसआईटी जांच का गठन किया गया था और एसआईटी ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया था और मामले की जांच अभी भी जारी है। और उसी बीच जो है जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई और कहीं ना कहीं उसी तरह का मामला जो है यहाँ भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये बात जो है सामने आई कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया है और बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियो जो है वो सामने आए, चाहे वो जामताड़ा की हो चाहे वो चतरा की हो। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो झारखंड के युवा हैं उसके साथ साथ जो झारखंड भाजपा के जो युवा मोर्चा है वो भी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसी तहत जो है झारखंड की राजधानी रांची के हरमुद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पुतला दहन किया है। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।